रंजन खट्टर, योर मैथ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन सीखी थी। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हमने डीपली में स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि मॉडुलस और आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आज हम एग्जांपल्स करेंगे इनके बारे में। आइए देखिए। देखिए फर्स्ट सम है, जैसे फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फंक्शन आपको दे रहे थे जैसे माइनस, आपने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है और प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है। मॉडुलस फाइंड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो z इज इक्वल टू होता है x प्लस एल्टा y लिख लो या a प्लस एल्टा b लिख लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इज इक्वल टू एल्टा y, तो a की वैल्यू क्या है, a की जो यहाँ पे आपको -2 दे रखे हैं, तो -2 इज इक्वल टू x प्लस एल्टा y। रियल पार्ट आपका क्या है, देखो इसमें इसकी रिप्रेजेंटेशन करो, इसको लिख दो 0 एल्टा, क्योंकि आपका एल्टा की वैल्यू नहीं दे रखी थी, इसमें 0 एल्टा मेंशन कर दिया। x प्लस एल्टा y, x की वैल्यू आ रही -2 और y की वैल्यू कितनी आ रही 0। ठीक है, ये तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो। दो मेथड होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। ज्योमेट्रिक मेथड आपने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, जिसमें z की वैल्यू जो आपका z का मॉडुलस है कैसे निकालते थे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको आप a b मान लो और आपको कंफ्यूजन होती है तो ये a b आ जाएगा और एक्स वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप क्या लिखते थे, -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 2 आ जाएगा मॉडुलस। ठीक है, एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड क्या होता है, पोलर मेथड। पोलर फॉर्म में कैसे करते होते हैं, देखो ये ग्राफ था, यहां तक के डिस्टेंस हमने ए ले रखे थे, यहां तक की बी, ये आर ले। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, देखो जेड की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एल्टा बी लेके चलते हैं। अगर मेरे को जेड निकालना तो मेरे को ए भी चाहिए। ठीक है, यहाँ एंगल हमने थीटा ले रखा था, यहाँ पी और इनमें एक्स वाई ए बी कोऑर्डिनेट्स। अब मेरे को एंगल चाहिए ए और बी। मैं कोस थीटा फाइंड आउट कर लेती हूँ। कोस थीटा क्या होता है हमारा, बेस वाई में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, यहाँ एम ले ली, ओ एम, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ओपी, ओ एम ए बाई में आर इक्वल टू कोस थीटा। तो आर इधर चला गया, आर कोस थीटा इक्वल टू ए। उसके बाद साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं, मतलब बी साइन थीटा निकालेंगे। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या, पी एम, बाय में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ओपी, मतलब बी बाय में आर, आर उधर चला गया, बी की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा, ए की वैल्यू आ गई आर कोस थीटा। अब ए बी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, जेड इंटू ए की वैल्यू कितनी है, आर साइन थीटा, ए की वैल्यू सॉरी आर कोस थीटा प्लस एल्टा आर साइन थीटा, आर कॉमन ले लिया कोस थीटा प्लस एल्टा साइन थीटा। ठीक है, जब जेड का मॉडुलस निकालने लगते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इस वाले फंक्शन का स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट।
तो ये आ जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है आर साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या होगी आर कोस स्क्वायर थीटा और बी की वैल्यू क्या होगी आर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू आर, मतलब जेड मॉडुलस दैट इज इक्वल टू आर। प्रूफ हो गया ना। अब इस सम की बात करते हैं पोलर, ये होती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में टेंजेंट थीटा कैसे निकालते हैं वही आ जाता है बेटा, y बाय में x ले लो या b बाय में, वर्टिकल बाय में होरिजेंटल कोऑर्डिनेट्स, तो आ जाएगा r sin थीटा बाय r cos थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इसी के अंदर करते हैं। अब -2 के मॉडुलस फाइंड आउट करने हैं हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट। z की वैल्यू a प्लस अल्टा b, a की वैल्यू है r cos थीटा और b की वैल्यू है r sin थीटा, और z की वैल्यू कितनी है -2, और -2 को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया अल्टा 0 r cos थीटा प्लस अल्टा r sin थीटा। r को कंपेयरिंग किया रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से। r cos थीटा दैट इज इक्वल टू -2, r sin थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने क्या निकालना था मॉडुलस z का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू। ठीक है, आप क्या करें, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, हमें r की वैल्यू तो निकालनी है, z मॉडुलस मॉड इज इक्वल टू r होता है, तो पोलर फॉर्म में r निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे इसका, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, स्क्वेयरिंग both side and the equation number 1 and 2। आज स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। इसको आगे r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर sin थीटा दैट इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0, r स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 4 0 प्लस 4 4, r स्क्वायर पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, दैट इज 4। r उधर जाके स्क्वायर रूट किया, इसकी वैल्यू आ गई 2, मतलब r की वैल्यू 2 आ गई, तो z मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई 2। मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया, अब आगे निकालना है आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल। देखिए r cos थीटा की वैल्यू कितनी थी -2, r sin थीटा की वैल्यू कितनी थी 0। अब देखो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालो, r की वैल्यू कितनी आई है 2, तो cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड 2 -1, sin थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइड 1 दैट इज 0। यहाँ तक होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, cos थीटा नेगेटिव होता है। किस क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और cos थीटा नेगेटिव होता है। तो देखिए देखो साइन थीटा हमारा पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारा cos थीटा नेगेटिव है, तो मतलब इसकी लिमिट कहाँ से आनी 0 से पाई तक ही लाइज कर रही है ना, पहली बात यहाँ तक हो गया। हमने फाइंड आउट करना है टेंजेंट थीटा, मतलब 0 बाय में -1, मतलब टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ठीक है, टेंजेंट थीटा 0 कब होता है -पाई पे भी होता है, पाई पे भी होता है, तभी लिमिट ही रहेगी। तो आर्गुमेंट हमारा थीटा की वैल्यू कितनी आ रही पाई आ रही, पाई भी लिख सकते हैं माइनस पाई भी लिख सकते हैं, तो मतलब आर्गुमेंट ऑफ
जेड एट दैट इज इक्वल टू किसके हो गया पाई। मतलब प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट की वैल्यू के लिए पाई है। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे मतलब साइन थीटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड डिवाइड रियल पार्ट ऑफ जेड, दैट इज साइन थीटा बाय में कोस थीटा, इन दोनों की डिवीजन करते हैं तो टेंजेंट थीटा आ जाता है। तो ये टेन इनवर्स उधर चला जाएगा। टेन इनवर्स 0 कहाँ पर होता है, पाई पे होता है, इसके एंगल कितना आ गया थीटा डिवाइड पाई आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सम आता है, सेकंड सम, इसका एक और पार्ट करते हैं। इसी तरीके से आपने मॉडुलस फाइंड आउट करना है एंड आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। एक स्टेटमेंट और देखते हैं, जैसे आपको फाइंड दे रहा है 1 प्लस 7 आयोटा और 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। इसमें आपने फाइंड आउट करना है मॉडुलस और आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल। मॉडुलस और आर्गुमेंट प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो नीचे जो आयोटा है वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैसे, 1 प्लस 7 आयोटा 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो आप 2 प्लस आयोटा के होल स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप इजीली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए आप क्या करेंगे, आगे आप जब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सोल्व करें, 1 प्लस 7 आयोटा फॉर्मूला हो गया 2a प्लस b का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर प्लस 2a b आयोटा, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। देखो इधर चीज एक चीज 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है और इधर 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो आप क्या करें, इससे सबसे इजीली दिखता है कि 1 प्लस 7 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1, 4 आयोटा, 2 टू द 4 आयोटा। इधर देखो एक बार इसको फैक्टराइज कर लो, 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, 1 प्लस 7 आयोटा, 4 में से 1 सेपरेट किया, 3 प्लस 1 आयोटा। इससे फॉर्मूला हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस के आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की 3 4 आयोटा प्लस 7 3 जा 21 आयोटा, 7 8 जा 28 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर -1 आगे प्लस 4 प्लस 1। आगे देखिए 3 आयोटा 4 प्लस 21 25 आयोटा और ये आ गया माइनस का 28 तो उसके -1, 5 प्लस 5 25। यहाँ क्या आ गया 28 में से 3 सेपरेट किए, 25 आयोटा -25 डिवाइड 25 कॉमन लेके 25 इंटू 1 माइनस आयोटा और 25 से 25 कैंसिल आ गया, 1 माइनस आयोटा। जैसे ही 1 माइनस आयोटा आ गया, 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे आप और 1 इसका ही है प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट फाइंड आउट करेंगे। अब इजी आपका सम सोल्व हो गया, इजीली हो गया। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा इजी फॉर्म में लिख दिया, 1 प्लस 1 माइनस आयोटा, तो जेड के इक्वल लिखा 1 माइनस आयोटा, जेड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और a की वैल्यू क्या होती है r कोस थीटा और b की वैल्यू क्या होती है r साइन थीटा।
आर कोस थीटा दैट रियल पार्ट रियल की इक्वल्स आर साइन थीटा इक्वल टू माइनस। ठीक है, इसका क्या करेंगे आप बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे और ऐड देंगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और आर की वैल्यू क्या आ गई 2, मतलब जेड मॉडुलस मॉडुलस ऑफ अ फंक्शन जेड की मॉडुलस की वैल्यू कितनी आ गई 2। आपने इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल। आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल भी फाइंड करना बहुत इजी है बेटा। इसके लिए क्या करेंगे आप, पहले वही आप कंपेयरिंग करके उसको आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकलेगी देखिए बेटा, जैसे ही आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकलेगी, टेंजेंट थीटा कैसे निकालेंगे, पहले आर कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही 1 थी, आर साइन थीटा की वैल्यू -1, आर की वैल्यू कितनी आई कोस थीटा इक्वल टू 1 बाय में √2 आई थी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 1 बाय में √2 माइनस 1 बाय √2। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, आप डिवाइड करें साइन थीटा बाय में कोस थीटा टेंजेंट थीटा और इधर से डिवाइड किया -√2 डिवाइड में 1 बाय √2। जैसे डिवाइड किया आपने इसकी वैल्यू आ गई -1 और टेंजेंट -1 कब होता है, टेंजेंट -1 की वैल्यू होती है टेंजेंट का एंगल जब 45 है। ठीक है, टेंजेंट अब ये क्या रखें, जैसे ये -1 है ना, एक बार इसका -1 साइड में। अभी आपको पता है कि इसकी वैल्यू कब होती है, जब टेंजेंट की वैल्यू 45 होती है। टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट 45, आप थीटा यहाँ रखे उधर जाके माइनस कॉमन लेके टेंजेंट इनवर्स इनटू टेंजेंट 45, इससे कैंसिल आउट आ गया, क्या आ गया 45 इक्वल टू, इसको रेडियन फॉर्म में रेडियन में कन्वर्ट करने पाई बाय में 180 से डिवाइड दे देते हैं, तो इससे डिवाइड करना 9 बाय 45, इसको डिवाइड किया इससे 20 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा -π/4। अब इसका क्वाड्रेंट माइनस में आ रहा है तो पाई में से माइनस कर दे आप, पाई -π/4 आ जाएगा 4π - π/4 3π/4। ये आ गया आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू 3π/4। मतलब आर्गुमेंट मतलब आपका एंगल कितना आएगा 3π/4। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो आप इस तरीके से कर लें, नहीं तो आप क्वाड्रेंट देख के कर लें कि आपका ये क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, माइनस में होने की वजह से। अब माइनस में वैल्यू आ रही मतलब टेंजेंट 45 नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, आप देखिए रिवर्स चलेंगे तो -45, पीछे से माइनस कर देंगे आप 45 तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप आर्गुमेंट मॉडुलस और आर्गुमेंट प्रिंसिपल जितने भी एग्जांपल है और एक्सरसाइज है कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट टॉपिक पर